हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पिछले कुछ दिन पहले शास्त्रों के प्रमाणों को लेकर के आचार्यों, विद्वानों, ऋषियों, महर्षियों की ऋतंभरा में जिस एक विलक्षण ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, उस विलक्षण ज्ञान को आधार बना करके हमने स्त्री और शूद्र के यज्ञोपवीत ना धारण करने की बात को शास्त्र की दृष्टि से कहा। हमारी अपने ओर से गढ़ी हुई उसमें कोई बात नहीं थी। शास्त्र की जो दिशा दशा है उसके अनुसार हमने वो बात कही। लोगों के मन में अनेक प्रकार की बातें भी मन में आईं और स्त्रियों का विशेषतः यह प्रश्न रहा कि हम लोगों को तो फिर गायत्री से वंचित कर दिया, हम लोगों के लिए तो कोई उपाय ही नहीं छोड़ा। देखो, ऐसी बात नहीं है कि स्त्री के अधिकार को शास्त्र ने ध्यान में नहीं रखा, खूब ध्यान में रखा, हर प्रकार से ध्यान में रखा। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, इस विषय में हम स्वतंत्र बोलेंगे, उसमें आप हर विषय को देखेंगे। गायत्री के विषय को लेकर के जहाँ तक बात है, उसमें शास्त्र के ऐसे ही प्रमाण प्राप्त होते हैं जिन प्रमाणों को हमने उस दिन रखा, और स्त्री के यज्ञोपवीत के अधिकार का शास्त्र में जो निषेध है वो हमने प्रस्तुत किया। फिर भी कुछ लोगों की बड़ी विशेष इच्छा होती है कि नहीं, गायत्री शब्द से, गायत्री से बड़ा प्रेम होता है, तो उनको लगता है कि हमको गायत्री के अधिकार से वंचित करके हमारे साथ अन्याय किया गया है, हमें भी गायत्री का अधिकार होना चाहिए। तो देखो, गायत्री केवल गायत्री माता की गायत्री होती है ऐसा नहीं है, गायत्री सबकी होती है। ग्रहों की भी गायत्री होती है, देवताओं की भी गायत्री होती है, उसी संदर्भ में गायत्री माता की भी गायत्री होती है, सबकी गायत्री होती है। तो इस दृष्टिकोण से जब विचार किया जाएगा तो स्त्रियों के लिए भी शास्त्र में गायत्री का निर्देश है। हमारे कलिपावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनके श्रीमद् रामचरितमानस के बालकांड में 2 चौपाइयाँ उन्होंने कही हैं, और वे वस्तुतः चौपाई नहीं है, वे मंत्र के समान चौपाई हैं। वैसे तो पूरी गोस्वामी जी की मानस जी ही बड़ी विलक्षण हैं, पर वे 2 चौपाइयाँ जो हैं वे भी अत्यंत विलक्षण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ पर सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में भगवान शिव ने हस्ताक्षर किए, यह बात तो सबको ज्ञात ही है। वे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल मति पावो। ये बालकांड की चौपाइयाँ हैं। हमारा निजी कोई मत नहीं है, हम तो आचार्यों, ऋषियों, संतों की और शास्त्रों की बात में ही अपना मत रखते हैं। शास्त्रों के, ग्रंथों के, प्रमाणों के और संतों की वाणियों के आधार पर वहाँ कहा गया है कि ये जो 2 चौपाइयाँ हैं,
ये स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र के समान है। गायत्री मंत्र का जप करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति स्त्रियों को इन 2 चौपाइयों का नित्य पाठ करने से प्राप्त हो जाएगी। अद्भुत है, आप करके देखें, आपको अवश्य लाभ होगा। यदि आप शास्त्र के प्रति, संतों के प्रति निष्ठा रखते हैं तो आप इन 2 चौपाइयों का पाठ करके अवश्य देखें, माताएं देखें, अवश्य लाभ होगा। दूसरी बात, आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, ऋषि महर्षियों की वाणियों के द्वारा यह बात समझ में आती है, शास्त्रों में लिखा है, आचार्यों की वाणियों में ऐसा कहा गया है कि इन 2 चौपाइयों का रोज श्रद्धापूर्वक 4 बार जो पाठ करता है, उसको मरने के बाद में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवत धाम जिनके गमन करने की इच्छा है, उनके लिए भी यह अचूक साधन है। उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, वे भगवत धाम पधारते हैं। इसलिए गृहस्थ हो, चाहे संत हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्णाश्रम संप्रदाय का हो, हर किसी को इन 2 चौपाइयों का पाठ अवश्य करना चाहिए। 4 ही बार तो करना है, 2 मिनट लगेगा। इन 2 चौपाइयों का पाठ करो तो निश्चित ही संतों की, आचार्यों की वाणी का ये विश्वास करके हम ये कह रहे हैं, उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी, उसका कल्याण हो जाएगा, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए स्त्रियों को हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वे यदि शास्त्र गुरुजनों की वाणी में श्रद्धा करती हैं तो वे इन 2 चौपाइयों के पाठ से अपने परमार्थ के मार्ग को, गायत्री के मार्ग को प्रशस्त कर सकती हैं। और भी जो भाई बंधु शास्त्र प्रेमी, संत प्रेमी, अपने कल्याण के इच्छुक रहते हैं, वे भी इन 2 चौपाइयों का पाठ करके अपने परम पद को, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने आप को भगवत धाम का अधिकारी बना सकते हैं। बस यही कह करके अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।